जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो खबर जो झारखंड एक हफ्ते में जो कुछ ड्रामेटिकली उठा पटक और जो बदलाव हुआ है झारखंड में कि चंपई सोरेन जी, जो कि उनको कोल्हेन का टाइगर भी कहा जाता है, मतलब आदिवासियों के एक बड़े चेहरे। अब आदिवासी के नाम पे सूबी सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड को लूट लिया, झारखंड को कमजोर कर दिया। और अब उनकी जो नीति है वहाँ पे जिस हिसाब से बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या का वहाँ पे घुसपैठ बढ़ रहा है, वो सच में देश के लिए एक चिंता का विषय है। और मैं कहता हूँ कि अगर राजनीति से ऊपर उठकर कोई भी व्यक्ति अगर सत्ता के लालच में नहीं आकर अगर देश हित के लिए ऐसा फैसला लेता है तो सच में सादगी के प्रतिमूर्त चंपई सोरेन का मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं कि चंपई सोरेन ने कुर्सी को लात मार दिया। आज वो एक मंत्री थे, अब अगली बार वो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, वो मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, उनका भविष्य क्या होगा, वो सब भविष्य के गर्त में है। मगर आज जो उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई है, राजनीति में इस सुचिता की सच में जरूरत है। और पूरे देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं या भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, उनके खिलाफ ऐसे स्टेप लेने का समय आ गया है। और इस बदलाव को जो कि हमने पिछले भी वीडियो में बनाया है और मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे मैं बहुत पहले भी इन बातों की वकालत किया हूँ कि अब पढ़े लिखे, सुशिक्षित और ईमानदार और देशभक्त लोगों को राजनीति में आने की जरूरत है, जो कि अपने खुद को निजी स्वार्थ को पीछे रखकर देश हित को और राज्य हित को आगे रखे। तो जैसे ही कल इस्तीफा दिया था और आज ज्वाइन किया, जबकि उन्होंने जो सदस्यता लिया तो बड़े नेताओं के बीच में लिया, जो कि पूरे भारत के नंबर 1 के ओबीसी के चेहरा रहे, 5 बार के मुख्यमंत्री, मामा के नाम से सरनाम, कृषि मंत्री और 8 लाख से अधिक वोटों से चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले शिवराज सिंह चौहान और हिम्मता बिस्व शर्मा, जो कि एक दलित ओबीसी चेहरे में बड़ा चेहरा, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को लीड करते हैं और हिंदुत्व के लिए एक प्रखर, भले कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं। देखो, हमारी नफरत है तो सिर्फ दोगली कांग्रेस से है, कहीं हेट टू सिन नॉट टू सिनर। तो हमारी उनके पाप से, कांग्रेस के पाप से हमारी नफरत है, जो कि हिंदुत्व को कमजोर किया, जो कि देश को कमजोर किया, जातियों में बांटा। आज अगर ऐसे लोग जात और मजहब और अपने परिवार से ऊपर उठकर ऐसे अगर अतुलनीय फैसला लेते हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। और पूरे देश के सनातनियों को आज सर झुकाकर चंपई सोरेन का स्वागत करना चाहिए, उनका नमन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पिछले 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री था तो राजस्थान में, झारखंड में जिस हिसाब से डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, जिस हिसाब से आदिवासियों का हक मारा जा रहा है, जो कि जल, जंगल, जमीन, उसके लिए आदिवासी जाने जाते हैं और संविधान में भी इसके लिए प्राविधान है कि उनके जल, जंगल, जमीन को कोई हथिया नहीं सकता है। मगर ये ममता बनर्जी के सानिध्य में आकर हेमंत सोरेन और दोगली कांग्रेस की सरकार
वहाँ पे क्या कर रही है कि बैक डोर से वहाँ पे मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को बसा रही है, अवैध घुसपैठ करवा रही है और उनको उनके चंगुल में फंसाकर आदिवासियों से शादी करा के उनका धर्म परिवर्तन करा रही है, जो एक चिंता का विषय है और सभी राष्ट्र हित में सोचने वालों को इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए। दूसरी बात, आज उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने एक ही बात कहा कि मुझे कोई लालच नहीं है, न तो मुझे कोई मुख्यमंत्री बनना है और न तो मुझे मुख्यमंत्री की, जबकि आज तक उनकी सादगी, उनका पुराना घर, उसमें भी हमें वो आदिवासी के गुण दिखते हैं जिसके लिए आदिवासी जाने जाते हैं। उनका परिवेश, उनका रहन सहन, उनका चरित्र, जिस हिसाब से चार पांच बार वो एक ही क्षेत्र से लीड करते आए, कभी चुनाव में हारे नहीं, और आज उनको लोग कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर है। वो 12-13 विधानसभा पे उनकी एक पैठ है, संगठन से मतलब संघर्ष से निकले हुए। और जब ये JMM की स्थापना हुई थी, उसमें संस्थापक सदस्यों में से एक थे, शिबू सोरेन के बेहद करीबी थे। दूसरी बात है, जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि शीघ्र ही उनके साथ 6 से 7 विधायक और भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में हेमंत सोरेन की मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। वैसे भी 6 महीने जेल में रह के आए हैं, उनको नैतिकता के हिसाब से मुंह नहीं दिखाना चाहिए कि जिस जनता, भोली भाली जनता को जनता ने आपको मौका दिया, उसको ही आपने बरगला कर अपना तिजोरी भरा और एक परिवारवाद की पराकाष्ठा बढ़ गई कि जैसे ही वो छूट के जेल से आते हैं तो याद आ गई इनके पिताजी जब या तो मुख्यमंत्री हुआ करते थे या मंत्री हुआ करते थे, कोयला मंत्री हुआ करते थे। शिबू सोरेन जी कांग्रेस के UPA सरकार में जेल जाते थे और जब तक वो जेल में जाने से पहले तक मंत्री रहते थे और जेल से बाहर निकलते वापस मंत्री हो जाया करते थे। ये उनकी जो रसूख थी, जो इनका कांग्रेस की एक मजबूरी थी, वो वापस वो दिख गई। और जो चीज शिबू सोरेन ने किया, झारखंड की जनता को लूटा, और वही काम हेमंत सोरेन ने भी किया और जेल से निकलते ही वापस उनको कुर्सी से लात मारकर उतार दिया, सार्वजनिक अपमान किया उनका, जो कि बिना किसी इंटीमेशन के, बिना इंफॉर्मेशन के उनको उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। इनको इतनी मतलब आदिवासी से ही इतनी नफरत थी क्योंकि इनको सिर्फ अपना परिवार यही दिखता है कि ये जो राजनीति मतलब झारखंड की जो सत्ता है वो सिर्फ शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द घूमेगी, जबकि इनकी बहुत कोशिश थी कि इनकी बीवी को बना दिया जाए, मगर इनकी बीवी को मौका नहीं दिया। इनकी भाभी ही सीता सोरेन ने ही इसका विरोध किया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।